children are dead. तो अमेरिका के एक शहर से भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी मिली है। इस वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं, आपको तफसील से बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक भयानक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एनुसिएशन कैथोलिक स्कूल के चर्च में बच्चों की प्रार्थना सभा के दौरान दरअसल 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे 2 छात्रों की जान चली गई और 17 लोग जख्मी हो गए। इस हमले में बच्चों समेत कई लोग गोलियों की चपेट में आ गए। चश्मदीदों के अनुसार प्रार्थना सभा के दौरान अचानक गोलियों की आवाज ने वहां मौजूद बच्चों और टीचर्स को डर और अफरा तफरी में डाल दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन शूटर रॉबिन वेस्टमैन पार्किंग में मृत मिला। अनुमान है कि उसने खुद को गोली मार ली। जांच में यह सामने आया कि शूटर ने राइफल, शॉटगन और पिस्तौल जैसे भारी असलाहा पूरी योजना के साथ इस्तेमाल किए थे। वो चर्च की खिड़कियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता रहा। विभिन्न स्रोतों के मुताबिक वो इस स्कूल का पूर्व छात्र था और उसकी मां कभी इसी चर्च में काम कर चुकी थी। पुलिस ने जब उसके डिजिटल गतिविधियों और घर की तलाशी ली तो यूट्यूब के डिटेल्स भी सामने आए, यूट्यूब के वीडियो सामने आए। हथियारों के ढेर, मैगजीन, गोलियों के साथ साथ कई भड़काऊ संदेश भी उसमें मिले। रॉबिन के वीडियोस में खुलकर ट्रंप, भारत और इजराइल और कई राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं को धमकियां दी गई थी। उसने डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो, भारत पर परमाणु हमला करो, इजराइल को खत्म कर दो जैसी बातें हथियारों पर उकेर रखी थी। बच्चों को लेकर भयानक हिंसा की सनक, ईश्वर पर कटाक्ष और अपने परिवार को माफी मांगने वाला पत्र भी उसके वीडियो में साफ दिखा। उसकी डायरी और जनरल सिरिलिक लिपि में लिखे थे, जिसके आखिरी पेज पर 21 अगस्त 2025 की प्रविष्टि दर्ज थी, यानी कि ये तारीख दर्ज थी। अमेरिकी गृह सचिव क्रिस्टी नोएम ने घटना के असली वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि ऐसी सोच और हिंसा अकल्पनीय है। पुलिस द्वारा जांच में पता चला है कि रॉबिन वेस्टमैन ने हथियार कानूनी तरीके से खरीदे थे और वो इस साजिश में पूरी तरह से अकेला था। उसके रिश्तेदार और स्कूल के पुराने साथियों ने यह बताया कि रॉबिन बचपन से ही अलगाव, मनोवैज्ञानिक दिक्कतों और चुपचाप रहना पसंद करता था। यह घटना अमेरिका के स्कूल और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, गन कल्चर और मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आपको याद होगा, कई बार अमेरिका के कई अन्य शहरों से इस तरह की खबरें आई हैं जहां मंदिरों पर या गुरुद्वारों पर हमले किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में जनवरी से अब तक 146 स्कूल फायरिंग की घटना उन स्कूल्स में दर्ज की गई है। पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिर्फ एक साल में गोलीबारी से 28,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 51,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अमेरिका में हथियारों की खरीद बेहद आसान है। लोग सेल्फ डिफेंस या शौक के लिए बंदूक खरीदते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपराधिक और मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान लोग भी कर सकते हैं और करते हैं। वहां हथियारों की दुकानें उसी तरह चलती हैं जैसे बाकी सामानों की दुकानें। इस वजह से देश में गन कल्चर गहराता जा रहा है। आम अमेरिकियों के लिए ये चिंता का विषय भी है। स्कूल, बाजार, पब्लिक स्थान, धार्मिक स्थान, कोई भी सुरक्षित जगह वहां नहीं बची है, क्योंकि कोई भी कभी भी बंदूक उठाकर आपके ऊपर हमला कर सकता है। वहीं इस हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूल के बच्चों और मृतकों की याद में अमेरिकी झंडा झुकाने का आदेश दिया। कैथोलिक कम्युनिटी, अभिभावकों, प्रशासन और पूरे अमेरिका में शोक और चिंता का माहौल देखा गया। मारे गए बच्चों में 8 साल के फ्लेचर और 10 साल की हार्पर का परिवार गहरे सदमे में है, दुख में है। उनके माता पिता ने देश की सरकार और जनता से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हथियारों की आसान उपलब्धता पर रोक लगे। इसको लेकर कम से कम कोई कानून हो। शहर के कई नागरिकों ने देखा है कि कैसे स्कूल की प्रार्थना सभा को खून से सींच दिया गया। बच्चों की मासूमियत, उनके सपने और परिवारों की उम्मीदों पर एक सिरफिरे युवक ने किस तरह पानी फेरा और उनके घर को उजाड़ दिया। बहुत से घायल बच्चे अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत चिंताजनक है। शहर के मेयर, पुलिस चीफ, अध्यापक, डॉक्टर और आम लोग इस बात को लेकर सख्ते में हैं कि हूबहू ऐसा कब तक चलता रहेगा। These kids were literally praying. It was the first week of school. They were in a church. These are kids that should be learning with their friends. They should be playing on the playground.
They should be able to go to school or church in peace without the fear or risk of violence, and their parents should have the same kind of assurance. These are the sort of basic assurances that every family should have, every step of the day, regardless of where they are in our country. अपराधी का मानसिक इतिहास और उसकी सोच की गहराई भी सामने आई है। पुलिस प्रमुख ने यह बताया है कि शूटर को पहले से किसी मानसिक बीमारी या आपराधिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं पाया गया, लेकिन जांच से इशारा मिला है कि वो इंटरनेट पर स्कूल शूटरों की योजनाओं, हिंसक विचारों और सनक के बारे में पढ़ता था और उनका अनुसरण करता था। उसके घर से और भी हथियार मिले हैं, कुछ विस्फोटक जैसी वस्तुएं भी मिल चुकी हैं। हालांकि हमले के समय सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल हुआ। This was a deliberate act of violence against innocent children and other people worshiping. The sheer cruelty and cowardice of firing into a church full of children is absolutely incomprehensible. अमेरिका में गन कल्चर और उसके खतरे को लेकर वर्षों से बहस जारी है, लेकिन इन घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि नीतिगत बदलाव और प्रतिबंध अभी भी वहां पर पर्याप्त नहीं है। याद रखिए, हम बात सुपर पावर अमेरिका की कर रहे हैं। हर स्कूल, हर परिवार और हर व्यक्ति का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं अगला हमला उनके घर पर, उनकी गली या किसी मासूम बच्चे पर ना हो जाए। ये घटना ना सिर्फ मिनियापोलिस या अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करती है कि मानसिक बीमारी, कट्टर विचारधारा, हथियारों की आसान पहुंच किसी भी समाज के लिए कितनी घातक हो सकती है। ट्रंप को मार दो, भारत पर परमाणु हमला करो, इजराइल को खत्म कर दो, इस तरह की मानसिक सोच कितनी घातक हो सकती है, जो एक जगह से पनपी है, एक जगह से उपजी है और ये एक वैश्विक लड़ाई का रूप भी ले सकती है। बच्चों को सुरक्षित माहौल देना, स्कूल की सुरक्षा बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा और गन कल्चर पर सख्त कानून लागू करना, यही बदलाव इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं। इस हादसे को लेकर पूरा अमेरिका शोक में है। लोग सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और सड़कों पर अपने गुस्से, दुख और सवाल को उठा रहे हैं। पीड़ित बच्चों के माता पिता और सभी नागरिकों की मांग है कि उनकी मासूमियत की रक्षा सिर्फ कड़े कानून से, बुनियादी बदलाव से ही हो सकती है। लेकिन अमेरिका में जो ये गन कल्चर है, इसको लेकर क्या आगे आने वाले समय में कोई सख्त कदम या कोई सख्त कानून देखने को मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। This tragedy is part of a disturbing national pattern, growing hate crimes, gun violence and domestic terrorism targeting places of worship. As authorities continue their investigation, questions remain. How does such hatred grow? How do we protect our children, our places of worship and our communities?